उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पूरी दुनिया में बजाया भारत का डंका, बौखलाया पाकिस्तान। कट्टरपंथी पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मुकेश अंबानी को दी धमकी। मुनीर बोला, अंबानी की तस्वीर के साथ संदेश, अगली बार पाकिस्तान क्या करेगा। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले उद्योगपति मुकेश अंबानी से अब पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख कट्टरपंथी असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत और खासतौर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ जहर उगला है, उन्हें सीधे तौर पर धमकी दी है। दरअसल फ्लोरिडा में बैठकर असीम मुनीर ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ये कहा कि एक ट्वीट करवाया था जिसमें सुरैफील और मुकेश अंबानी की तस्वीर थी, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अगली बार पाकिस्तान क्या करेगा। आसिम मुनीर यही नहीं रुका, धमकी भरे लहजे में उसने कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उनके सबसे कीमती संसाधन हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। यानी सीधे तौर पर भारत को टारगेट कर रहा है, भारत पर अटैक करने की धमकी आसिम मुनीर की तरफ से दी गई है। बता दें कि जिस सुरैफिल का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी आयत में बताया क्या है कि कैसे मजहबी दुश्मन के हाथियों पर पत्थर गिराने के लिए पक्षियों को भेजा, जिससे वो चबाए हुए भूसे में बदल गए। तो इस तरीके से ये एक आयत है जिसका जिक्र उसने किया, और इस तरीके से मुकेश अंबानी पर असीम मुनीर का ये हमला जाहिर तौर पर भारत की आर्थिक संप्रभुता पर एक बेशर्म हमला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो मृत अर्थव्यवस्था में बदल चुकी है, उसकी स्थिति एकदम खराब है, इसलिए अब वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनने की कोशिश कर रहा है। असीम मुनीर जैसा कट्टरपंथी उन लोगों पर हमला करना चाहता है जो हर दिन भारत को मजबूत बनाते हैं। यही उसके इस बयान से समझा जा रहा है, यही उस संदेश से समझा जा रहा है, उस तस्वीर से समझा जा रहा है जिसका जिक्र असीम मुनीर ने विदेश की धरती पर बैठकर किया। और ऐसा ही एक नाम है भारत में, उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो सिर्फ एक व्यवसायी नहीं है, एक उद्योगपति ही नहीं है, बल्कि भारतीय लचीलेपन और दूरदर्शिता के प्रतीक है। तो ऐसे में भारत की असीम मुनीर को यह जाहिर तौर पर मुफ्त सलाह होगी कि वो मुकेश अंबानी को धमकाने के बजाय पाकिस्तान को जो दिवालिया होना उसके किस्मत में लिखा है उससे बचाएं, ये उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर उसने मुकेश अंबानी को ही क्यों टारगेट किया है। इसकी वजह है, मुकेश अंबानी आर्थिक और वैश्विक दोनों ही रूपों में भारत की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यही वो चीज है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। अगर कुछ बिंदुओं में मैं समझाऊं तो मुकेश अंबानी भारत प्रथम के दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं, यानी देश उनके लिए सर्वोपरि है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, यही उनकी प्राथमिकता है। मुकेश अंबानी का सपना है कि भारत अगले दशक में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाए, ये उनका टारगेट है। रिलायंस ने पूरे भारत में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो पैदा किए हैं। अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश ने औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा दिया है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। जियो के लॉन्च ने दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे पूरे भारत में हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो जाहिर तौर पर किफायती और सुलभ हो गया। रिलायंस रिटेल ने संगठित खुदरा क्षेत्र में बदलाव लाया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया, और साथ ही एमएसएमई की भागीदारी को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। 2024 बार्कलेज हुरन रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के व्यवसाय का मूल्य 25.75 ट्रिलियन रुपए है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। भारत के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं उद्योग
उद्योगपति मुकेश अंबानी। 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। उनकी कुल संपत्ति 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो पाकिस्तान के पूरे वार्षिक बजट 4.5 लाख करोड़ का लगभग 2 गुना है। तो इस तरीके से मुकेश अंबानी भारत के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कह सकते हैं कि भारत के उद्योगपति जो हैं उनमें सबसे ऊपर उनका नाम गिना जाता है, और विपक्ष भी लगातार उनके नाम का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए करता है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी का चीफ आसिम मुनीर ने जो धमकी ना सिर्फ मुकेश अंबानी को दी, और वो ना सिर्फ मुकेश अंबानी को धमकी दे रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर वो भारत को अस्थिर करने के लिए ये धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान निभा रहे हैं। और अगर वो मुकेश अंबानी को टारगेट करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने में मदद होगी, ये उनका मानना है। लेकिन उन्हें सलाह है कि वो पाकिस्तान जो चरमराई हुई स्थिति में है, जिसकी अर्थव्यवस्था जो है शोले खा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान भिखमंगा हो चुका है, वो विदेशों में जाकर जो है दुनिया के सामने कटोरा लेकर पैसे की डिमांड कर रहा है। उन्हें सलाह है कि वो अपने देश पर ध्यान दें। और आसिम मुनीर द्वारा मुकेश अंबानी पर यह किया गया हमला सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह अजय भारत से पाकिस्तान के डर के बारे में है। यह याद दिलाता है कि पाकिस्तान उन लोगों से डरता है जो भारत को ऊंचा उठाते हैं। ये वो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सेना दोनों से डरता है। अंबानी का उदय भारत की आर्थिक मजबूती को दिखाता है, जो पाकिस्तान की राजकोषीय अस्थिरता के बिल्कुल विपरीत है। जहां पाकिस्तान विदेशी सहायता पर निर्भर है, जहां पाकिस्तान विदेशी सहायता पर निर्भर है, वहीं अंबानी की संपत्ति भारत में जाहिर तौर पर नवाचार, उद्यमशीलता और मूल्य सर्जन से उपजी है। उन्होंने अपने जो है कहीं ना कहीं मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। भारत अपने भविष्य का निर्माण करने वाले जाहिर तौर पर हर नागरिक की रक्षा करेगा, सैनिकों से लेकर जो उद्योगपति हैं उन तक। आसिम मुनीर और पाकिस्तान अब उन सभी पर हमला करने के लिए बेताब है, लेकिन भारत की तरफ से जाहिर तौर पर जवाब दिया जाएगा, उन लोगों की रक्षा करते हुए जो भारत को गौरवान्वित महसूस कराते हैं हर पल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जवाब भारत की तरफ से भी दिया जाएगा, भले ही पाकिस्तान आर्मी का ये चीफ विदेश में बैठकर भारत या भारत के नागरिकों को इस तरीके से टारगेट करता हो।